तो अभी सभी भाइयों ने राम राम है। आज मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में आए हुए थे। आज जन संवाद था इसमें कुरुक्षेत्र में लाडवा विलेज उसमें जन संवाद था आज। और आज अपने साथ काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला हमने, क्योंकि पहले क्या होता था सीएम में हम जब भी अपनी आवाज़ उठाते थे ना तो सीएम बिठा देता था सभी बच्चों को कि बैठ जाओ भी सीटी का बैठ जाओ भाई। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज हमें सबसे आगे बैठे थे स्टेज पे और वहाँ से हमने अपनी आवाज़ बहुत बढ़िया तरह से उठाई है। और अपने लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, हमें जवाहर यादव जो अपने ओएसडी हैं उनका टाइम मिल चुका है 16 तारीख का। और 4 स्टूडेंटों के नाम भी लिखवा लिए हैं उन्होंने और उनकी कोठी पे जाना चंडीगढ़ में। अब कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पे भी उनसे सारे पॉइंट नोट करवा दिए थे। जो कट ऑफ से जिनके कम मार्क्स है उनका नाम नहीं आ रहा, और जिनके कट ऑफ से कम नंबर है उनका नाम आ रहा है, लेकिन जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है उनका नाम नहीं आ रहा। तो सारे पॉइंट गिनवा दिए उनको। जो एक सर्विसमैन वाला मैटर था, जो अपना डीएसएम वाला मैटर था, पीडब्ल्यूडी वाला मैटर था, तो सभी के ऊपर बात हुई है हमारी। और जवाहर यादव ने हमें टाइम दिया है 16 तारीख का, तो कोई घबराने की बात नहीं है। और रिजल्ट के ऊपर भी बात हुई थी कि आप रिजल्ट रिजल्ट देने की कोशिश करे हो, तो इसके ऊपर बिल्कुल मना किया। रिजल्ट अभी नहीं आएगा, कोर्ट का स्टे है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इस लड़ाई में हमें सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ गया ना। हम डबल बेंच में भी 100% जीतेंगे। अगर 1% बाई चांस सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ गया तो सुप्रीम कोर्ट तक हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। और जितने भी ये सारे मुद्दे हैं जब तक क्लियर नहीं हो जाते, जब तक ये सरकारी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर देती, जब तक कोई एग्जाम नहीं होगा, ना कोई लिस्ट लगेगी, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये अपने भाई विकास बुरा है, बताएंगे आपको कुछ। भाई सारे भैया राम राम। मैंने कहूँ था कोई भी टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, किसी भी भाई ने किसी भी तरह की चिंता लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी भाई नू कहा 1 तारीख तक पेपर होगा, तो भाई 1 तारीख तक पेपर होने का कति 1% भी चांस नहीं है। चिंता ना करिए। और आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिला है और जब खुल के बात उठाई है, पहले कभी भी इतनी पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ नहीं मिली थी जितनी आज मिली है। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 4 बंदे का नाम लिया गया, वो 4 बंदे ही जाओगे 16 तारीख ने, ठीक है भाइयों। और इससे फालतू तो सुशील यादव, सुशील भाई बताओगे यादव तो क्यों भाई। सारे भाइयों ने राम राम। हमको आज बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिस्पांस मिला है जनसंवाद कार्यक्रम में। और हमें सबसे बेस्ट ये रहा है कि ओएसडी के हमें टाइम मिल चुका है प्रॉपर 16 तारीख को। और हमारे यहाँ पे जो हमारे 4 जनों का अच्छे से टाइम मिल चुका है और हम 16 तारीख को मिलेंगे इनसे और पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा, हम इतनी उम्मीद करते हैं। भाई सभी भाइयों को मेरी भाई सभी भाइयों को राम राम। मैं अजय छोकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज है ना हम यहाँ पर सीएम के कार्यक्रम है, जन संवाद कार्यक्रम में हम सबसे आगे बैठे थे सीटी क्वालिफाई वाले बच्चे, ठीक है। तो हमने हाथ खड़ा किया तो सीएम साहब ने हमारी बात सुनी। उसके बाद सीएम साहब ने हमें मौका दिया है कि हम ओएसडी के माध्यम से 16 तारीख को उनसे मिले, तो उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हम सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। कोई नहीं, अच्छा चालू कर दे। आज ये अपना भाई है, इन्होंने भी सवाल उठाए हैं, मैं भी उठा था। उस टाइम मेरे से ये बोल दिया था कि आप ओएसडी से बात करो और उनके साथ मीटिंग फिक्स करो अपनी। और ये भाई भी सीटी के मुद्दे के ऊपर बोले थे। सीटी के मुद्दे के ऊपर आज जन संवाद में बात हुई है मनोहर लाल जी से। मेरे को जैसे माइक दिया गया तो सीएम साहब वैसे तो पहले ही समझ गए थे कि सीटी के ही अभ्यर्थी हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई हाँ बताओ क्या दिक्कत है। तो मैंने जैसे ही खड़ा होकर कहा कि जी आपके काम की हम सराहना करते हैं, आपने पहले बिना पर्ची बिना खर्ची के काम किए हैं, अभी भी आप काम कीजिए। तो वो बोलने लगे कि भाई अभी जो हमने पॉलिसी बनाई है ना उसमें हम रूल को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन उससे आगे जैसे ही मैंने और बात रखने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे को कहा नहीं आप बैठो, इस पे मैटर पे बाद में बात करेंगे। उसके बाद जैसे ही भाई जी बता रहे हैं अपने राहुल भाई जी, इनको चार का इन्होंने नाम लिखा है और इनको वहाँ पे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया गया है। तो राम राम। मैं विजय कुमार। भाई मेरी सभी विद्यार्थियों से एक ही प्रार्थना है, जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती सभी को यूनिटी बनाकर रखनी है और विश्वास रखना है। भाई सभी को पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। जब तक सीटी क्वालिफाई नहीं हो जाता, सभी की मांगें पूरी नहीं हो जाती, सभी अपना सहयोग दे। ऐसे घर पर बैठ के ऐसे कुछ बात नहीं बनेगी, सभी अपना रिस्पांस दे। धन्यवाद। और जो भाई ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट से कुछ नहीं होता, तो आज एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसमें उन्होंने 2018 का सेंटर का एनसीटी का जो रूल था, मतलब एजुकेशन के डिपार्टमेंट के हिसाब से, उसे भी बदलने की चैलेंज किया और जिसमें उन्होंने जेबीटी को वैलिड कर दिया। तो अब जैसे सिंगल बैच में हमें जीत मिली है, तो वैसे हमें डबल बैच में मिलेगी और हम बहुत जल्दी जीतेंगे और ये सीईटी क्वालिफाई होकर ही रहेगा। धन्यवाद अपनी वीडियो देखने के लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस है, कोई घबराए ना, कोई दिक्कत ना माने। ये आंसर की वगैरह रिलीज करने लग रहे हैं तो उस चीज़ की कोई दिक्कत ना माने। जब तक ये भर्ती क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, तब तक सीईटी, जब तक कोई
ना तो एग्ज़ाम होगा इसके बाद और ना ही कोई रिजल्ट आएगा, तो इस चीज़ की कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और एक मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप सभी भाइयों के सहयोग से हमारे आज 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारा साथ दिया। धन्यवाद सभी भाइयों का। नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला, आप देख रहे हैं दा मुद्दा। इस समय मैं गांव उमरी में हूं और उमरी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन संवाद कार्यक्रम चला हुआ है। यहां बड़ी संख्या में छात्र मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, हालांकि इन्होंने रखने का प्रयास, लेकिन मुख्यमंत्री से इनकी बातचीत नहीं हो पाई और मुख्यमंत्री ने ओवैसी जवाहर यादव की जिम्मेवारी लगाई कि आप इनसे बातचीत कीजिए। और मेरे साथ ये युवा हैं और ये बताएंगे जी क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राहुल है जी, मैं सोनीपत से आया हूँ जी। क्या मामला है आपका? जी हमारा सीटी का ऊपर मामला है। सरकार ने इतने तंग कर दिए, हमें दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। हम पूरे हरियाणा में जितने इनके एमपी थे, जितने इनके एमएलए थे, सबके पास घूम लिए। इन्होंने कोर्ट से ऊपर जाके रात को कोर्ट खुलवा के 5-6 तारीख का एग्ज़ाम था वो 6-7 को शिफ्ट करवा, और इन्होंने जो 6-7 तारीख का एग्ज़ाम था उसकी 6 तारीख को 3 बजे इनके एडमिट कार्ड आने लग रहे हैं। एडमिट कार्ड इशू नहीं करे उनका 6 तारीख को, जिनका 3 बजे था। बोल रहे रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाओ, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। पता नहीं इनका क्या क्या कितनी धज्जियाँ उड़ा रखी सीटी ने हमारे जवानों की। हमारे सारे युवा परेशान हैं, हम सब परेशान हो चुके हैं। जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं सिटी मेंस में, जिनके कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं उनका नाम नहीं आया, लेकिन जिनके कट ऑफ से कम मार्क्स उनका नाम दे रखा उन्होंने। किस भी आप पे देने लग रहे हैं। कोर्ट ने इनसे बोला है ट्रांसपेरेंसी रखो, भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी रखो, लेकिन ये कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं यूज करे। 5 साल हो लिए कि क्या मतलब है। हम चेयरमैन साहब से जी से मिल लिए, हम MP संजय भाटिया जी से मिल लिए, लेकिन कोई हमारा मसला सोल्व नहीं हो रहा। स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले इनके मुद्दे घूम रहे हैं। जो एक्स सर्विसमैन है उनका दिक्कत आ रखी है, जो ये PWD वाले कैंडिडेट इनकी दिक्कत आ रखी है। अरे कैंडिडेट के साथ दिक्कत आ रखी है, लेकिन ये हमारी दिक्कत ठीक नहीं करे। जन संवाद में इन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। पता नहीं क्या नाम का जन संवाद है, बोले बैठ जा। अब इन्होंने टाइम तो दिया है 15 तारीख का, अब देखो उसमें ये हमसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। किसी में देखिए युवा बहुत परेशान हैं और भावुक भी वो हो रहे हैं, और उसका कारण है कि इनकी जो दिक्कत बहुत बड़ी है, रोजगार मिल नहीं रहा है। और मेरे साथ कुछ और साथी है। क्या नाम है जी? विकास है। विकास कहाँ से आए हो आप? मैं हिसार से आया हूँ अंकल जी। ये किसी में ये 4 गुना बुला रहे हैं, किसी में ये 10 गुना बुला रहे हैं। ना ये बता रहे हैं कि हम किस बेस पे 4 गुना बुला रहे हैं, किस बेस पे 10 गुना बुला रहे हैं। ना ये कुछ भी बताना चाह रहे हैं। इनकी पॉलिसी में कुछ होता है, ये करते कुछ है। सारी इनकी मनमानी हो रही है। ये एक प्रॉपर तानाशाही जो है ये कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर तानाशाही जो है ना अंकल जी, इनकी हम ये तानाशाही अब नहीं चलने देंगे। बहुत बर्दाश्त कर चुके हम, अब और बर्दाश्त हम नहीं करने वाले। स्पेशल कैटेगरी की कट ऑफ होती है, ना तो ये स्पेशल कैटेगरी की कट ऑफ बताते हैं कि कट ऑफ कितने नंबर पे ये कट ऑफ गई है, ना ये कुछ भी बताते हैं। प्रॉपर कुछ भी नहीं मेंशन कर रहे हैं। और अभी भी हम इससे पहले कृष्ण बेदी जी से मिल के आए हैं। कृष्ण बेदी जी ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो दे दी जाएगी, और 16 तारीख को में जो प्रॉब्लम पे सुनवाई जो आपकी की जाएगी चंडीगढ़ में। अभी देखते हैं, हाई कोर्ट में 100 से ज़्यादा ये बेरोजगार युवा केस फाइल कर चुके हैं। 60,000 रुपये एक केस के। अब बेरोजगार युवा 60,000 रुपये एक केस के कहाँ से लेके आएंगे? लेकिन आप ये सोच के देखो, 100 केस कोई भी भर्ती में 100 केस मायने रखते हैं। 60 लाख रुपए हम सब ने इकट्ठे किए हैं। लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी ना तो हम इन गद्दारों को सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तक में इनको घसीटेंगे, क्योंकि अब इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। इनने ऐसा काम कर रखा है हमारा अगला कि आत्महत्या कर लो। गरां बड़ा तो गरां जान दे, गराले गाल सुना हुआ कि 30 साल का होगा खागड़ तना करया के नू तो बता दे कि जो अब देवा मुन्ना कि इनकी जो पॉलिसी है उसके बेस पे कर रखा है। PPP का नाम ले रहे हैं वैसा मनोहर लाल खट्टर। परिवार पहचान पत्र एक घर में 4 परिवार पहचान पत्र बन रहे हैं। 1,80,000 रुपये, 2,000 3,000 रुपये दो आप, मैं करवाता हूँ आपको 1,80,000 रुपये कम आपकी तनख्वाह। सब काम करप्शन इतना है, आप कुछ भी करवा लो अभी हो जाएगा तुरंत में। लेकिन कहाँ तक ये ठीक है? अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये भाई, इस भाई ने थोड़ा सा बोलने की कोशिश की, इनको बिठा दिया गया। किस बेस पे इनको बिठाया कि इनको पता चला कि सीटी का छात्र है, बोले बैठ जाओ आपकी जरूरत नहीं है। सीधे कहाँ तक ये न्याय है हमारे साथ? जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विक्रम है जी मेरा नाम। यहाँ पे उमरी आए थे जी आज CM साहब के जनसंवाद में। इससे पहले अपना बेदी साहब को भी मिल के आए हैं जी शाहबाद में।
यहाँ पे सीटी के मुद्दे के लोग लेके बोलने की बात की थी, मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। सीएम साहब ने जैसे सीटी शब्द सुना ना, कह रहे हैं कि पॉलिसी में चेंज नहीं हो सकता। बहुत दिन हो गए उनको ये बात कहते हुए कि पॉलिसी में चेंज नहीं हो सकता, पॉलिसी में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन कहीं पे 4 गुना, कहीं पे 10 गुना, कहीं पे 12 गुना, ये पॉलिसी में चेंज नहीं है तो क्या है ये? पॉलिसी में चेंज इतना बड़ा है, इतनी फेक भर्ती है, इससे ज़्यादा बड़ी फेक भर्ती इससे पहले हरियाणा में कभी नहीं हुई। 38 नंबर वालों का कट ऑफ में लिस्ट में नाम है, और जो 62 वाले हैं उनका लिस्ट में नाम नहीं आया पेपर देने के लिए। सीईटी का जब नाम लेते सीईटी शब्द आता है तो ये लोग सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं सीईटी होते। पे सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पता नहीं सरकार की क्या मंशा है, ये अपने लोगों को सेट करना चाहते हैं या कैसे? कोई पारदर्शिता नहीं है भर्ती में। ये कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के भर्ती है, कोई बिना पर्ची बिना खर्ची कुछ नहीं है, सब कुछ इनका। इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जवाहर यादव जो OSD है उनकी जिम्मेवारी लगाई थी आपसे बातचीत करने की, तो क्या बातचीत हुई है? मैंने जैसे उठ के मेरे को माइक दिया गया, मैंने बोला सर मैं यहीं से अपना कुरुक्षेत्र से हूँ और मैं आपकी मतलब सराहना करता हूँ कार्य की। आपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया, मुझे भी 1500 रुपये भत्ता मिलता था। मैंने 3 साल लाइब्रेरी में बैठ के तैयारी की है और मैं सिर्फ 3 नंबरों से अब रहा हूँ सीटी में। जैसे क्वालिफाई तो है, लेकिन एक कट ऑफ जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है उसमें वो अपनी मनमर्जी से अपनी मनमानी थोप रखी है बच्चों पे। मैंने इनको कहा कि 3 नंबर से रहा हूँ, मुझे भी मौका दिया जाए, सीटी क्वालिफाई सबको मौका दिया जाए बैठने का। गरीब लोग हैं, सब गरीब बच्चे हैं, गरीब परिवारों से हैं। अगर सीटी क्वालिफाई में इनको मौका भी मिल जाएगा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे को जैसे ही सीटी शब्द सुना तो सीएम साहब बोले भी पॉलिसी में चेंज नहीं हो सकता। तो मैंने 1-2 बात अपनी रखने की कोशिश की कि भाई आप 4 गुना, कहीं आप 8 गुना, कहीं आप 12 गुना, ये कैसे बुला रहे हो आप? तो मेरे को कोई सुनने की कोई उन्होंने मतलब ज़रूरत नहीं समझी और मुझे नीचे बैठा दिया, कह नीचे बैठो आप। ये थे जो मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से कुछ युवक आए थे और उन्होंने अपनी समस्या रखनी चाहिए थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो उनके OSD हैं जवाहर यादव, उनसे बातचीत करने के लिए भेज दिए थे। इनकी बातचीत भी हुई है, लेकिन ये बेरोजगार हैं और भावुक भी हो रहे हैं अपनी बात कहते हुए।